कुवैत 2023 नए साल में जो भी वर्कर्स कुवैत आना चाहते हैं, नए वर्कर्स, उनके लिए एक ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबर है। क्यों कुवैत के अंदर, क्योंकि अभी जो सरकार है क्या तैयारी कर रही है नए साल की। जो भी लेबर और वर्कर्स के काम वाले हैं कुवैत में आना चाहते हैं, तो पहले वीज़ा अप्लाई करने से पहले जिनको भी वर्क वीज़ा चाहिए कुवैत में काम करने का या दूसरा काम करने के लिए, जिस भी फील्ड में वो काम जानते हैं, एक्सपीरियंस है, अच्छा कारीगर का काम करते हैं तो ठीक है। अगर कुछ भी नहीं जानते हैं और डायरेक्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, लेबर हैं, वर्कर्स हैं, कुछ भी काम करना चाहते हैं, तो पहले काम सीख के उन्हीं कंट्री के अंदर 2 महीने 4 महीने काम अच्छे से थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, उसके बाद में वीज़ा अप्लाई करें कि मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ। जैसे कि कोई सलिए के काम में जाना चाहता है तो 2 4 महीने वो काम करने के बाद, कोई अगर जैसे कि इलेक्ट्रिशियन में आना चाहता है तो इलेक्ट्रिशियन का काम करने के बाद थोड़ा बहुत ड्राइंग वगैरह देख लिया जाए, उसको पता चलता है तो फिर वो अप्लाई करे वीज़ा के लिए। कोई अगर एसी का काम करना चाहता है तो थोड़ा नॉलेज हो जाए, उसके बाद में अप्लाई करे। एक तो सैलरी ज़्यादा मिलेगी, और एक अभी गवर्नमेंट क्या है, धीरे धीरे देख रही है जिसको जो स्किल्ड वर्कर्स है उन्हीं को लिया जा रहा है कुवैत में। धीरे धीरे 2023 में इसी टाइप से लिया जाएगा, क्योंकि अभी तो चल रहे हैं मिक्स में, लेकिन लेबर मार्केट को सही करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो जो भी वर्कर्स लेबर नए कुवैत में आना चाहते हैं तो सबसे पहले थोड़ा नॉलेज ले लें, जो काम करना चाहते हैं, जिसको जो काम करना है उसी के हिसाब से वो नॉलेज लें, एक्सपीरियंस लें थोड़ा। अगर पता चलेगा सब कुछ सामान का, सब कुछ क्या कैसे काम होता है, ड्राइंग वगैरह देख सकेंगे तो सैलरी ज़्यादा मिलेगी और काम में थोड़ी इज्जत बनी रहेगी। क्योंकि कुवैत के अंदर सबसे ज़्यादा जो वैल्यू दी जाती है वो एक्सपीरियंस को, जो काम करता है उस नॉलेज को दी जाती है, यानी कि आदमी को नहीं। आदमी किसी भी कंट्री का हो, अगर जो है उसको भाषा कम आती है, लैंग्वेज इतनी नहीं आती तो भी चलता है, लेकिन काम अगर पूरा जानता हो तो कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुवैत में आके काम कर सकता है। सबसे पहले जिस फील्ड में जिस काम के लिए कुवैत में आते हैं तो उस काम का नॉलेज होना ज़रूरी है, बाकी सब कुछ चलता है। इससे पैसे ज़्यादा कमाएंगे, जितने 2 साल में कमाएंगे उतने वो आदमी 7 8 महीनों में कमा लेगा कुवैत में आके, अगर एक्सपीरियंस होगा काम का तो। वैसे भी कुवैत में अगर जो भी कारीगर की वीज़ा पे अगर इंटरव्यू लेते हैं तब थोड़ा बहुत अगर बता देता है, जैसे कंपनी का कोई एजेंट आए हैं काम के लिए किसी कंट्री में, जैसे कि इंडिया में आए हैं या फिर श्रीलंका बांग्लादेश में कोई एजेंट आए हैं लेने के लिए वर्कर्स को, तो अगर एक्सपीरियंस होगा तब उसका इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर उसने बता दिया तो उसकी सैलरी ज़्यादा मिलेगी। अगर कोई किसी रिलेशन वाले ने वीज़ा निकलवाई है और काम जानते हैं, उसी कंपनी से वीज़ा निकला है, या फिर खुद का इकामे का पैसा देके कहीं भी काम करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस है, तो उसमें सैलरी बहुत ही ज़्यादा मिलेगी। नहीं तो वो लेबर के हिसाब से हेल्पर की सैलरी बहुत कम मिलती है। दूसरा, खुले में काम करना चाहते हैं तो काम डेली नहीं मिलेगा। इसीलिए काम का नॉलेज होना चाहिए, काम की वैल्यू है कुवैत के अंदर सबसे ज़्यादा, उसी का ख्याल रखें, ध्यान रखें। उसके बाद में फिर कुवैत में आके कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा, काम ऑटोमेटिक मिलेगा अगर काम जानते हैं तो। कोई जैसे गैरेज लाइन में आता है, अगर गैरेज का कारों का काम जानते हैं, इंजन का, तो सब कुछ टेंशन फ्री काम मिल जाएगा। बहुत गैरेज हैं कुवैत में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और भी ज़रूरी खबरें मिस ना हो।